हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल का टेस्ट में, उसके दृष्टि से ये लाए गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसोमिलिकेट फेल्डस्पार खनिज है जिसका उपयोग सजावटी पत्थर और रसायनों में किया जाता है? तो है हॉर्नब्लेंड है। हॉर्नब्लेंड एक महत्वपूर्ण खनिज है जो आग्नेय और अत्यांतरिक चट्टानों में पाया जाता है। इसे सजावटी पत्थर और औद्योगिक रसायनों के व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। इसका रंग गहरा हरा रंग हरा से काला तक होता है। यह खनिज निर्माण कार्य में पत्थर उद्योग के अहम भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो महाराष्ट्र की बेरोजगारी दर जो 3.5% रही है। यह आंकड़ा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट से लिया गया है। यह दर राष्ट्रीय औसत के आसपास थी। महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य होने के कारण यहाँ रोजगार का अवसर अपेक्षाकृत अधिक है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू की गई थी? तो उड़ीसा राज्य में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। संहिता से स्वास्थ्य पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं को शामिल किया गया। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा मिलकर चलाई जाती है। उड़ीसा ने इसे पूरे राज्य में लागू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सजीव पर भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाती है? तो यह प्रश्न अधूरा दिख रहा है लेकिन सही उत्तर हो जाएगा बैगन। भारत में बैगन को सब्जियों का राजा कहा जाता है। यह कई राज्यों में प्रमुख सब्जी के रूप में उगाई जाती है। इसमें पोषण और औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत बैगन उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शुल्क मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध कराने DFTP योजना के लाभार्थी नहीं है? तो म्यांमार हो जाएगा। भारत में कई विकासशील देशों को DFTP के अंतर्गत व्यापारिक छूट दी गई है। उससे उन देशों को भारत के बाजार में निर्यात का अवसर मिला है, लेकिन म्यांमार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह योजना भारत की विदेश व्यापार नीति का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2022 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल सहानुभूति पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 44 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार शामिल थे। भारत के विभिन्न खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को यह सम्मान दिया गया। समारोह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ था। यह आयोजन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी से 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978 से 79 में उत्पादन कितना हुआ? तो उत्पादन बढ़कर 131.9 मिलियन टन हुआ है। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली बीज किस्में विकसित की गई थी। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग बढ़ाया गया। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा है। इससे किसानों का आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एवियन पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है? तो नियोप्रीन नहीं बल्कि एक अन्य श्रेणी है। पक्षियों के वर्ग में तोते, कबूतर और शुतुरमुर्ग आते हैं, लेकिन नियोप्रीन जो है यह विकल्प दिया कि अन्य पक्षियों के श्रेणी में से बाहर है। एवियन वर्ग केवल उन जीवों को शामिल करता है जिनके पंख और उड़ान क्षमता होती है। इस प्रश्न का उद्देश्य पक्षी विज्ञान को मूल जानकारी की जांच करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण समस्याओं के कारण के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? तो गलत कथन था, औद्योगिकरण पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में औद्योगिकरण वायु, जल और भूमि प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण के चलते जैव विविधता, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। वनों की कटाई और नगरीकरण के पर्यावरणीय संकट को बढ़ाते हैं, इसलिए यह कथन असत्य माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक वन प्रबंधन योजना के तहत प्राप्त लाभों में से कौन सा लाभ नहीं है? तो लाभ नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तो वन भूमि के निजी स्वामित्व। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण में शामिल करना है। समुदाय को लकड़ी, फल, गोंद आदि से लाभ मिलता है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है, लेकिन निजी स्वामित्व देना इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो चावल के लिए गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त है। इस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक उपयुक्त होती है। चावल एशिया का प्रमुख खाद्य फसल है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में अग्रणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा में अनुसूचित क्षेत्र के संबंधित उपबंध किस अनुसूची में किया गया है? तो यह उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति और उनके क्षेत्र से संबंधित है। इन क्षेत्रों में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। राज्यपाल को इन क्षेत्रों पर विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो इसका विनिवेश लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपये रखा गया है। विनिवेश का अर्थ है सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना। यह राजकोष से घाटा कम करने में मदद करता है। सरकार इससे पूंजी जुटाकर अन्य योजनाओं को निवेश करती है। यह आर्थिक सुधार नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय अनुसंधान एवं विकास निवेशक फंड IIRDF की स्थापना 2017 में इसके अंतर्गत की गई है। तो यह फंड जो औद्योगिक नीति सर्वधर्म विभाग DIPP के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप और शोध परियोजनाओं के वित्तीय मदद देना था। यह नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक है। सरकार ने तकनीक क्षेत्र के प्रोत्साहन देने के लिए इसे शुरू किया। यह भारत के स्टार्टअप इंडिया की योजना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोन्य लक्ष्य किस श्रेणी से संबंधित है? गोन्य लक्ष्य यह किस श्रेणी से संबंधित है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो यह डाइनोफिलिजेटस से संबंधित है। ये सूक्ष्म शैवाल होते हैं, एल्गे होते हैं। समुद्री परिस्थिति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ प्रजातियां रेड टाइड उत्पन्न करती है। ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? यह सहायता नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और सहायता उपलब्ध कराता है। RRBS किसानों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह सिद्धांत पियरे फिशबा बेरुहोल्स्ट ने दिया था। इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। क्या होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि को एस कर्व से समझाया गया है। उन्होंने बताया संसाधन की सीमा कारण वृद्धि रुक जाती है। यह सिद्धांत आज भी जनसंख्या अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों को बाल श्रम के किस वर्ष प्रतिबंधित किया था? यह उत्तर 1986 में लगाया गया था। भारत सरकार ने बाल श्रम प्रतिनिधि विनिमय अधिनियम 1986 पारित किया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खतरनाक उद्योग को काम करने से रोका गया। यह बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षित करने के लिए था। बाद में इसमें संशोधन का दायरा और बढ़ा गया था। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।